तो ये है वर्ल्ड स्मॉलेस्ट वायरलेस माइक्रोफोन जो सिर्फ 5 ग्राम का ट्रांसमीटर है। तो काफ़ी लाइट वेट है, काफ़ी स्मॉल है, इजी टू कैरी है। ये आता है इस चार्जिंग केस के अंदर, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। अब साथ में ये बॉक्स है जिसके अंदर कुछ कंटेंट है। अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं अंदर क्या क्या मिलता है। बट उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, अभी भी जो आप ऑडियो सुन रहे हो वो इसी माइक्रोफोन से आ रहा है, जो बाय द वे मैं अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रिसीवर भी यहाँ पे लगा हुआ है और आगे भी मोस्ट ऑफ द वीडियो में ट्राई करूँगा इसी माइक्रोफोन से रिकॉर्ड करूँ। अगर कोई और माइक बाय चांस यूज़ होता है तो आपको यहाँ कहीं ना कहीं लिखा हुआ दिख जाएगा। अब बॉक्स के अंदर ऑब्वियसली आपको एक ये केस मिलता है जिसके अंदर आपको 2 ट्रांसमीटर और एक रिसीवर मिलते हैं। बेसिकली 2 माइक यूनिट्स हैं। अगर आप पॉडकास्ट वगैरह भी करना चाहते हो, 2 लोगों की इंटरव्यू ले रहे हो, 2 लोगों के साथ शूट कर रहे हो, या अगर सोलो क्रिएटर भी हो तो आप दोनों यूनिट्स को एक एक करके यूज़ कर सकते हो। एक रिसीवर है जिसको आप अपने फ़ोन में, पीसी में या किसी भी कंपेटेबल डिवाइस में लगा के ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। इसके अलावा आपको एक चार्जिंग केबल मिलती है जिसको यूज़ करके आप इस बॉक्स को चार्ज कर सकते हो। अब अगर मैं माइक की टेक्निकलिटीज़ की बात करूं तो 48 किलोहर्ट्ज़ का है और इसकी ऑडियो रेजोल्यूशन 16 बिट की है। और अगर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की बात करें 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक का है। तो टेक्निकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग माइक्रोफोन है। अब इसके कुछ फीचर्स हैं, उसके बारे में बात करने से पहले मैं इंडिविजुअल यूनिट्स की बात करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसमीटर की, जो देखने में बहुत क्यूट सा है, बहुत छोटा सा है। आप इजीली बोल सकते हो आपका जो आधा थंब का पोर्शन है एग्जैक्टली उससे भी छोटा माइक्रोफोन है। पीछे की तरफ आपको एक क्लिप मिलता है जिसको आप अपनी शर्ट टी शर्ट में इस तरीके से लगा सकते हो। एक साइड पे बटन है नॉइस रिडक्शन का, जिसके थ्रू आप नॉइस रिडक्शन ऑन या ऑफ कर सकते हो। उसकी टेस्टिंग हम आगे जाके करेंगे। नीचे की तरफ चार्जिंग पिन है जिसको अगर आप केस में डालते हो तो आपका एक यूनिट चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। ऊपर की तरफ ये बहुत छोटा सा आपको विंड मफ मिलता है जिसको आप हटा भी सकते हो, बट आइडली मैं सजेस्ट करूंगा इसको लगा के रखना, सो दैट जो नॉइस कैंसिलेशन है या विंड जो है वो उसको बेटर कंट्रोल कर सके। उसके बाद अगर मैं रिसीवर यूनिट की बात करूं, बहुत छोटा सा रिसीवर यूनिट है, ऑलमोस्ट सेम साइज एज ट्रांसमीटर। अब यहाँ पे सिर्फ नीचे की तरफ एक बटन मिलता है जो नॉइस रिडक्शन का है। इसके 2 मेजर फंक्शंस हैं, उसकी बात हम आगे करेंगे। अब ये टाइप सी पोर्ट वाला मॉडल है, इसको मैंने अपने आईफोन में लगा रखा है क्योंकि सी टाइप आईफोन है। इवन एंड्रॉयड में भी टाइप सी अगर आप यूज़ कर रहे हो लगा सकते हो। अब ये जो माइक्रोफोन है ये बहुत ईजी टू प्लग एंड प्ले तरीके का माइक्रोफोन है। सीधा अपने फ़ोन में लगाओ, टैबलेट में लगाओ, पीसी, लैपटॉप, इवन आप एक्शन कैमराज में इसको लगा के यूज़ कर सकते हो। अब अलग अलग सिचुएशन में ये माइक कैसे परफॉर्म करता है उसके लिए एक बार आउटडोर चलते हैं। अच्छा, तो अब हम इसका ऑडियो टेस्ट करने के लिए आउटडोर आए हैं। ये पार्क है जहाँ शाम का टाइम हो रहा है, कोई बच्चे खेल वेल भी रहे हैं, थोड़ा आसपास शोर है। तो अभी हम रिकॉर्ड कैसे कर रहे हैं, मैं जो वीडियो है वो आईफोन से कर रहा हूँ, बट ऑडियो मैं इस फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ सैमसंग से, बिकॉज कुछ कंट्रोल्स हैं जिसकी बात मैं आगे करूँगा आपको दिखाने के लिए। अब सबसे पहले हम ऑडियो टेस्ट कर रहे हैं। अभी कुछ भी नॉइस कैंसिलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल ऑडियो है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो फ़ोन है, एक बार मयंक तुम पकड़ लेना। तो अभी हम डिस्टेंस टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी डिस्टेंस पे जहाँ कैमरा है, तो मैं बोलते बोलते पीछे जा रहा हूँ, तो यहाँ पे एक डिस्टेंस टेस्ट भी हो जाएगा कि अगर मैं इस तरीके से ही शूट कर रहा हूँ और मैं पीछे जा रहा हूँ बोलते बोलते, तो ब्रांड क्लेम कर रहा है 100 मीटर्स, जो 320-330 फीट्स के आसपास कुछ होता है। बट मैं एक प्रैक्टिकल डिस्टेंस तक ही जाऊँगा, जो अगर आप इस तरीके से शूट करने वाले हो, ये एक डिस्टेंस है जहाँ पे आप शायद इतना शूट करोगे इतने पीछे से। तो अभी मैं लगभग 70-80 फीट्स के डिस्टेंस पे पहुँच चुका हूँ, ठीक है। अभी मैं डायरेक्टली कैमरा पे देखते हुए बात कर रहा हूँ। अब अगर मैं पीछे मुड़ता हूँ तो देखते हैं कि ऑडियो आता नहीं आता क्या है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, स्ट्रेट तो हम बोलते हैं तो ऑडियो आ जाता है, बट अगर मैं वापस से इस तरीके से पीछे को चलते हुए आ रहा हूँ तो नॉइस सही आ रहा है, बीच में डिस्टर्बेंस है नहीं है, वो एक लग जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर 3 काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड्स हैं जो मैंने अभी तक काफ़ी वायरलेस माइक्रोफोन में नहीं देखे। वो बेसिकली आवाज़ को थोड़ा डेप्थ देते हैं, एक आवाज़ को थोड़ा स्वीटर बनाते हैं, थोड़ी पतली आवाज़ कर देता है, और एक नॉर्मल मोड है। तो अभी तक आपने जो सुना वो नॉर्मल पे था। अब यहाँ पे क्या है, माइक के नीचे ना, रिसीवर के नीचे ब्लू कलर का नॉइस रिडक्शन का बटन है। अब इसको मैं अगर डबल क्लिक करता हूँ इस तरीके से, तो लाइट एक बार ब्लिंक होगी, तो अभी आप सुन रहे होगे आवाज़ एकदम मेरी मोटी सी आ रही होगी, डीप आवाज़ आ रही होगी। अब आई डोंट नो ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे, बट अगर आप थोड़ा फन के लिए कुछ ऐसा शूट करना चाहते हो तो इस तरीके का एक इफेक्ट है जो आप क्रिएट कर सकते हो। अब दोबारा अगर मैं इसको 2 बार प्रेस करूंगा तो अब ये लाइट 2 बार ब्लिंक हुई है। अब जो मेरी आवाज़ है बहुत पतली हो चुकी होगी, तो इस तरीके से अगर आपको कुछ प्रोड्यूस करना है तो वो भी आप ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। वापस इसको मैं अगर डबल प्रेस करता हूँ तो अब ये 3 बार लाइट ब्लिंक हुई है एंड आई एम बैक टू नॉर्मल मोड, जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले है। ये जो 2 मोड्स और दिए गए हैं, इसको आप कुछ क्रिएटिवली या कुछ डिफरेंटली यूज़ करने के लिए ट्राई कर सकते हो। अच्छा, तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉइस रिडक्शन की। तो हमने जानबूझ के ऐसी जगह ली है जहाँ तो वोर हो। अभी नॉइस रिडक्शन ऑन है। अब इसको ऑन करने के लिए सबसे पहले जो ट्रांसमीटर है ना, उसमें एक बटन रहता है, उसको आपको सिंगल प्रेस करना होगा। अभी ये लाइट ग्रीन हो चुकी है, तो यहाँ से एक इंडिकेशन मिल जाता है कि नॉइस रिडक्शन अभी ऑन है। अब मैं वापस
तो एक बार इसको ऑफ करूँगा एंड ऑन करूँगा चुप होके, सो दैट आप डिफरेंस जो है वो सुन सको। ठीक है, तो अभी मैंने ऑन करा है तो होपफुली पीछे उतना ही शोर है तो एक आइडिया लग जाएगा। अब नॉइस रिडक्शन में एक चीज़ इन्होंने बढ़िया दी है कि नीचे जो ये बटन है नॉइस रिडक्शन का, इसको अगर आप सिंगल प्रेस करते हो तो 3 लेवल्स ऑफ नॉइस रिडक्शन है। अभी पहला लेवल है, मैं एक एक करके इसको प्रेस करूँगा, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊँगा सो दैट आप डिफरेंस सुन सको। अभी लेवल 1 पे है, मैं सिंगल प्रेस कर रहा हूँ, अभी ये लाइट ब्लिंक हुई है। अभी मैं लेवल 2 पे आ चुका हूँ नॉइस रिडक्शन के। अब मैं दोबारा प्रेस करूँगा तो अब मेरा लेवल एक और बढ़ चुका है। दोबारा अगर मैं प्रेस करता हूं तो ये 3rd लेवल पे है। तो इस तरीके से 3 लेवल्स हैं जिनके बीच में आप नॉइस रिडक्शन को अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं दोबारा प्रेस करता हूं, अब मैं स्टैंडर्ड 1 लेवल पे आ चुका हूं, तो इसको एक बार मैं बिना बोले भी वैसे रिकॉर्ड करके दिखा देता हूं सो दैट आप डिफरेंस सुन सको। रोड पे नहीं गई है, आई थिंक वहां पे पीछे तो रोड पे भी बोल रहा है अच्छा, तो अब मैं ये एक व्लॉगिंग टेस्ट कर रहा हूँ, तो एक ये भी था कि हम एक बार डिफरेंस देख लेंगे सैमसंग और आईफोन में क्या डिफरेंस आता है। तो अभी ये जो माइक है मैंने ये सैमसंग में लगा रखे हैं। एंड्रॉयड आप ये सोच सकते हो कि एंड्रॉयड में ऑडियो कैसे आने वाला है। तो कई बार क्या होता है, कई बार आईफोन में कई वायरलेस माइक्रोफोन सही से काम नहीं करते हैं, तो वो ही बेसिकली हम एक टेस्टिंग कर रहे हैं। प्लस एक थोड़ा व्लॉगिंग का भी आपको आइडिया लग जाएगा अगर आप इस तरीके से व्लॉगिंग करने वाले हो, तो जो ऑडियो है वो माइक्रोफोन में कैसे कैप्चर होता है। अब एक बार मैं आईफोन पर स्विच करता हूँ सेम फ्रेम में एंड देखते हैं ऑडियो कैसा रहता है। तो अब जो ये वीडियो है ये मैं आईफोन में शूट कर रहा हूँ, तो होपफुली मेरे हिसाब से आना चाहिए, बिकॉज कई वायरलेस माइक्रोफोन जो हमने पहले टेस्ट करे हैं आईफोन में वो काम ही नहीं करते, स्पेशली सी टाइप वाले। तो अभी मैंने चेक करा है काम कर रहा है, तो एक प्लस पॉइंट है कि आप इसको आईफोन में भी इस तरीके से कनेक्ट करके वीडियोस में यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आपने सैम्पल वगैरह सुन लिए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके चार्जिंग केस के बारे में। चार्जिंग केस से रिलेटेड है बैटरी। तो अगर मैं सिंगल ट्रांसमीटर या माइक्रोफोन की बात करूँ, अब एक मैंने लगा रखा है, एक ये है। ईच यूनिट का 6 आवर्स का, अप टू 6 आवर्स का बैटरी बैकअप है, और अगर आप चार्जिंग केस के साथ यूज़ करो तो टोटल 30 घंटे का आपको बैटरी बैकअप मिलता है। तो अगर आप एक एक करके भी माइक को यूज़ करते हो तो आप अप टू 30 आवर्स तक इससे ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। मतलब आप ये मान लो अगर रोज़ आप 1 घंटा भी यूज़ कर रहे हो तो 1 महीने तक बिना इस केस को चार्ज करे आप माइक्रोफोन्स को यूज़ कर सकते हो। दूसरी बढ़िया चीज़ जो मुझे लगी वो है प्लेबैक फीचर। मतलब नॉर्मली कई वायरलेस माइक्रोफोन में क्या होता है, रिसीवर हटा के आप ऑडियो सुन पाते हो, बट अगर मेरा रिसीवर लगा हुआ है, ऑडियो रिकॉर्ड कर ली, मैं वापस प्लेबैक करता हूँ तो एक्चुअली मैं ऑडियो सुन सकता हूँ बिना रिसीवर को रिमूव करे। अब 2 चीज़ें जो मुझे लगता है कि बोया मिनी में थोड़ी सी बेटर हो सकती थी। पहला ये है कि जब मैं रिसीवर को अपने फ़ोन में यूज़ कर रहा हूँ या कहीं पे भी यूज़ कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे कोई भी टाइप सी पोर्ट नहीं मिलता। मतलब मैं फ़ोन को साथ साथ चार्ज नहीं कर सकता वाइल आई एम यूजिंग द रिसीवर। और दूसरी चीज़ है, यहाँ पे कोई मॉनिटरिंग का ऑप्शन नहीं मिलता, तो आप किसी भी टाइप का ईयरफोन लगा के ऑडियो को मॉनिटर नहीं कर सकते। बट देखा जाए तो ये जो माइक्रोफोन है, इट इज़ मोर लाइक एक ऐसे यूज़र के लिए जिसको मॉनिटरिंग भी नहीं करना, एक कॉन्टेंट क्रिएटर हो, आप वीडियोज़ बहुत ज़्यादा बनाते हो, आपको रेगुलर बेसिस पे कंटेंट क्रिएशन करना है, ऑब्वियसली आप मॉनिटरिंग तो नहीं करोगे, तो उस बेसिस से ये इतना मेजर माइनस पॉइंट नहीं होता। दूसरा चीज़ जो कई लोगों के लिए माइनस पॉइंट हो सकता है, बट मुझे ये चीज़ सही लगी कि इसमें कोई गेन लेवल नहीं है। कई माइक्रोफोन्स में गेन लेवल आता है और वो कंफ्यूज कर देता है। कई बार क्या होता है, मैक्सिमम गेन लेवल पे ऑडियो रिकॉर्ड कर लेते हो और वो पीक कर जाती है, जिस वजह से ऑडियो डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो वैसा कुछ इसमें फीचर है ही नहीं, तो आपको वो चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये था डिटेल टेस्टिंग बोया मिनी माइक का। मुझे इसका नॉइस कैंसिलेशन काफ़ी सही लगा। जो 3 लेवल जो इन्होंने दिए हैं और जब जहाँ मैंने टेस्टिंग करी थी उस हिसाब से आई थिंक लेवल 1 या इवन लेवल 2 पे ये बढ़िया काम कर रहा था। तो आपको कैसा लगा, क्या आउटपुट है, क्या आप प्रेफर करोगे? जो भी आपके व्यूज़ हैं कमेंट में ज़रूर बताना। इसका जो बेस्ट बाय लिंक होगा वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हो। और इस तरीके की और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आती रहेंगी, सो स्टे ट्यून्ड।